अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ओके जी, आज सुबह सुबह मैं कहाँ जा रही हूँ अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो जाना था मुझे अपनी बेटी के कॉलेज, थोड़ा काम था मेरा वहाँ पे। उसके बाद मैं आ गई थी महद के स्कूल, क्योंकि महद को स्कूल से पिक करना था। आज उसका लास्ट पेपर था, फ्राइडे का डे था ये। तो उसकी डिमांड थी, मम्मा आपने मुझे लेने के लिए आना है। तो मैं आई थी उसको पिक करने के लिए। अच्छा, महद को जैसे ही रिसीव किया तो महद की माशाल्लाह इतनी अच्छी हैबिट है कि वो अपने पेपर से रिलेटेड मुझे सारी स्टोरी सुना रहा होता है। मैं कह रही हूँ बेटा चलें आगे चलें बात करते हैं, लेकिन उसने वहीं खड़े होकर मुझे सारी स्टोरी बताई कि कैसा मेरा पेपर हुआ, मैंने क्या मिस्टेक की, कैसा नहीं हुआ। अच्छा लगता है बच्चे जब कॉन्शियसली अपनी स्टडीज़ को लेते हैं। तो हम चल भी रहे थे और साथ साथ महद की स्टोरी भी सुन रहे थे, और वो कॉन्टीन्यूसली माशाल्लाह बोले जा रहा था। बड़ा हैप्पी था अपने पेपर से कि बहुत अच्छा पेपर हुआ। ओके जी, थोड़ा सा फिर जब बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं तो उनकी एक छोटी सी नाजायज़ डिमांड होती है कि मम्मा थोड़े से चिप्स मुझे ले दें, या कोई जूस ले दें, कोई चॉकलेट ले दें। तो ये इनोसेंट सी उनकी डिमांड मुझे कभी कभी माननी पड़ती है। सो मैंने ले ली थी उनके लिए कनौर की मैगीज़, जो कि बहुत स्पेशल है इनकी, और महद ने एक दो चिप्स ले लिए थे क्योंकि पेपर्स अच्छे किए थे। थोड़ा थोड़ा बच्चों को सुनना पड़ता है। तो थंबनेल पे आपने देख लिया था कि वाई वी मॉमीज़ आर ऑलवेज़ बिज़ी। तो ऐसा ही था आज मेरे साथ। मैंने जो सुबह से अपनी रूटीन स्टार्ट की तो आई थिंक रात हो गई थी, काम मेरे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। बाहर के चक्कर काफ़ी लग रहे थे। पहले कॉलेज जाना था बेटी के, फिर स्कूल महद को लेने चली गई थी, एंड देन थोड़ा मार्केट का चक्कर लगा। और सारे कामों से जब फ़ारिग होके घर आई तो मेरे हस्बैंड लाए हुए थे जी चिकन के पोटे, जो कि बहुत ही मनपसंद डिश है मेरे हस्बैंड की। हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन इसको क्लीन करना और इसको कटिंग करना एक थोड़ा सा फटीग वाला काम है। तो यहाँ मुझे सच में इसको क्लीन करते हुए पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा गंदे थे, चर्बी बहुत ज़्यादा ऊपर लगी हुई थी। एक एक को नीट करना, अच्छे से वॉश करना, और फिर उसके बाद उसकी कटिंग करना, तो बहुत लंबा टाइम लग गया था। बिल्कुल भी मुझे बैठने का तो टाइम मिला ही नहीं आज। बाहर के चक्कर ख़त्म नहीं हुए तो घर आके जी ऐसा डिनर बनाना था, जो कि ऑब्वियसली इजी बन जाता, बट उसकी जो तैयारी थी वो थोड़ी मुश्किल थी। तो माशाल्लाह थी भी क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि डिमांडिंग चीज़ है, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मेरी तो इसको साफ़ करते करते बस हो रही थी। अच्छे से धो लिए थे मैंने, साफ़ भी कर लिए थे, और कटिंग के लिए मैंने फिर अपनी बेटी की हेल्प ली। और जी यहाँ साथ साथ मैगीज़ बन रही थी, कुछ लोग बना चुके थे और कुछ अभी अपने लिए बना रहे थे। एक वो भी इरिटेशन होती है कि किचन में 2 से 3 लोग स्टार्ट हो जाते हैं काम करना, तो बहुत इरिटेशन फिर मुझे होती है। यहाँ जी अभी रहती हैं 2-3 मैगीज़, और साथ साथ मेरी बड़ी बेटी कुछ स्पेशल से राइस अपने लिए बनाती है। राइस को उबाल लेती है, फिर उसमें ये तमाम चीज़ें ऐड करती है। मोटी मिर्च भी उसमें जाती है, टोमेटोज़ भी जाते हैं, और अंडा भी बना के उसमें डाल देती है। फिर ये कनौर के नूडल्स उसके ऊपर सारे बना के डालेगी। आई थिंक कुछ सिंगापुरियन राइस का मिक्सचर ही होता है। और ये इतनी सारी इनमें से चर्बी निकली थी, और ये हो गए थे नीट क्लीन, बट अभी भी एक स्टेप इनका बाकी था, यानी कि इनको कटिंग करना था। पूरे पूरे हम लोग नहीं बनाते, हम लोग 3 पीसीज़ में इनको काट लेते हैं, और कभी मैरिनेट करके मैं इनको ग्रिल कर लेती हूँ, कभी शोरबे वाले बनाती हूँ, कभी कढ़ाई शेप में बना देती हूँ। तो जैसे भी बनाएं, बच्चे और हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं। बट आज ये था कि जो सुबह से मेरी वॉक स्टार्ट हुई थी, ये टाइम हो गया था काम काम और सिर्फ काम। सो इसलिए मुझे बस इरिटेशन हो रही थी, वरना घर के कामों से कभी भी मैं इरिटेट नहीं होती, कभी भी मुझे उलझन नहीं होती अगर साथ में थोड़ा सा रेस्ट आपको मिल जाए। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी कटिंग की और बाकी अपनी बेटी को हैंड ओवर किया काम। मैंने कहा बेटा आप कर दो, और मैं बैठ के थोड़ी देर के लिए चाय पीती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनकी कटिंग मैंने की थी 3 पीसेज़ में ऐसे करके, तो ऐसे जल्दी कुक भी हो जाते हैं, और वो बड़े बड़े पीस अच्छे भी नहीं लगते। तो जल्दी से प्याज को मैंने किया थोड़ा सा गोल्डन किया, एक मीडियम साइज़ प्याज डाली, उसे गोल्डन किया। उसमें डाले हमने अदरक लहसुन थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि इनसे थोड़ी सी हीक मुझे आती है। तो अदरक लहसुन डाला। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये क्यूब फॉर्म में पड़े हुए होते हैं, इसलिए टेंशन नहीं होती। अगर ये भी उसी वक्त मुझे कूटने और छीलने पड़ जाएं तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाए। सो इनको मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि लहसुन अदरक भी थोड़े से हो गए थे फ्राई, और साथ ही मैं इनको अच्छी तरह
ज़रा फ्राई कर लूँगी, अदरक लहसुन और प्याज के साथ अच्छी तरह इनको फ्राई कर लूँगी। पानी इनका रिड्यूस हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम मसाले, वही अपने बेसिक मसाले। अच्छा, यहाँ मेरे पास चाट मसाला नहीं था और दही नहीं था, वो भी मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ। और टमाटर मैं इसी फॉर्म में हमेशा डालती हूँ। बस इसको ढक देंगे, जब टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे उनका छिलका हटाएंगे और अच्छी तरह इसकी भुनाई कर देंगे। साथ साथ सारे बर्तन भी धुल रहे थे, तकरीबन सारे धुल चुके थे और तकरीबन काम डन हो गया था और खाना भी हमारा रेडी हो गया था। तो जी भून भान के ये थे हमारे चिकन के पोटे। सैटरडे मॉर्निंग, बहुत ही खूबसूरत वेदर हो रहा था, धूप भी थी, ठंडी हवा भी थी, तो टेरेस का चक्कर लगाया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा मुझसे एक ब्लंडर कहूँ, मिस्टेक हूँ, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी सैटरडे को। मैं अक्सर आटा गूंदने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि वो अपनी शेप ले ले और जल्दी से ठंडा हो जाए। तो मैं फ्राइडे नाइट को भूल ही गई थकावट की वजह से कि मुझे आटा निकालना है फ्रीज़र से। सैटरडे को जब उठ के नाश्ता बनाने लगी तो देखा कि आटा तो बिल्कुल सॉलिड हो चुका है। तो बड़ी परेशान हुई मैं, जितना उसमें से निकाल सकती थी वो निकाल लिया और बाकी को फिर मैंने थोड़ी देर ओवन में 2-3 मिनट के लिए घुमाया, तो शुक्र है सॉफ़्ट हो गया था। लेकिन उस वक्त बड़ी परेशानी हुई कि ये कैसे होगा और नाश्ते का टाइम हो चुका है। सो जितना निकला ऊपर से सॉफ़्ट वो मैंने निकाल लिया और फटाफट नाश्ता बनाया। तो जी ये मिस्टेक्स भी होती हैं हम हाउस वाइफ से, बल्कि इससे बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हम लोग कर जाती हैं। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी कि साइडों से सिर्फ सॉफ़्ट हुआ था और सेंटर में अभी भी ये हार्ड था। सो जितना सॉफ़्ट था वो निकाल लिया था और हार्ड को रहने दिया था और इसी तरह मैंने बॉक्स में बंद करके स्लैब पे छोड़ दिया था। तो थोड़ी देर में अपने आप वो भी ठीक हो गया था। लेकिन ये अक्सर ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं हम लोग। साथ साथ घर की क्लीनिंग चल रही थी और पैरट्स के जो पिंजरे के नीचे ट्रेज़ लगी हुई होती हैं उनको अच्छी तरह आज वॉश करवाया। पिंजरे इनके पेंट होने वाले हैं, तो ये काम भी रहता है। साथ साथ में जो मेरे ऊपर परिंदों की सैनिकें पड़ी हुई होती हैं उनको अच्छी तरह वॉश करवाना था। उनको मैं लाजमी वॉश करवा के उसमें रोटी भिगो के डाल देती हूँ। मुझे बहुत पसंद है परिंदे, जानवर, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और नाश्ता करने के बाद बच्चों के बस गेम्स चल रही थी, खेल रहे थे। महद की तो हर दिन एक डिफरेंट गेम होती है। आज उसने एक टनल बनाई हुई है, मैट्रेस को टर्न करके एक टनल बनी हुई है, उसके अंदर अपना हाउस बनाया हुआ है, टॉयज़ रखे हुए हैं और बस यूं ही खेलता रहता है घर में, क्योंकि बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती उसको। और उसके बाद जी दोनों ने मिल के अपने लिए किचन में थोड़ा खाना बनाना था मुझे बग़ैर बताए। खाना क्या था, आलू बॉईल करने रखे हुए थे। तो यही था जी मेरे 2 दिन का व्लॉग। लेती हूँ आपसे इजाज़त। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।